प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक व चित्रांकन हरिचरण सिंह भारती। किसी गांव में बिल्लू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक खास दोस्त था टिल्लू। बिल्लू और टिल्लू दोनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। बिल्लू कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था, वह हमेशा टिल्लू को उचित सलाह दिया करता था और उसकी गलत आदत पर उससे नाराज भी हो जाया करता था और हर एक काम को मेहनत और लगन से करता था। टिल्लू दिन भर लोगों की बुराई और चुगली में ही व्यस्त रहता था और जब किसी व्यक्ति के घर पर चोरी हो जाती या कोई परेशान नजर आता तो वह खूब मजाक उड़ाया करता। एक दिन टिल्लू अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक काली व सफेद रंग की एक बकरी दिखी। शाम का समय था। टिल्लू के दोस्तों ने बकरी को एक बड़े से बोरे में बंद किया और उठाकर घर पहुंच गए। टिल्लू ने बताया कि बकरी का रंग एकदम से काला करना पड़ेगा, नहीं तो कोई अपनी बकरी को पहचान सकता है। इसके लिए अब हमें काली पेंट से बकरी को रंग देना है। टिल्लू की बात मानकर दोस्तों ने तुरंत उस बकरी को पूरी तरह से काली कर दिया और अगले दिन उसे बाजार में बेच दिया। एक महीने बाद की बात है। टिल्लू अपने दोस्तों के साथ गांव के कुएं पर बैठा दोस्तों से मस्ती कर रहा था कि तभी उधर से एक चोर घोड़ा लेकर निकलता है। उसे देख टिल्लू पूछता है, अरे भाई, ये काला घोड़ा तो बहुत सुंदर है, कितने रुपए में खरीदे हो? चोर बोला, खरीदे नहीं है भाई, चोरी करके लाए हैं। टिल्लू कहता है, किसका है भाई? चोर बोलता है कि आपका ही घोड़ा है। टिल्लू काफी तेज से ठहाका मारकर हंसने लगा और कहा कि भाई, काहे मजाक कर रहे हो? मेरा घोड़ा तो सर से लेकर पांव तक पूरा का पूरा सफेद रंग का है। ऐसा घोड़ा तो हमारे गांव में बिहारी के पास था। लगता है उसी का घोड़ा है। जब बिहारी को इस बात का पता लगेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, वह अपना सीना पीट पीट कर रोएगा। थोड़ी देर में चोर वहां से निकल जाता है। शाम हुई। टिल्लू जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, घोड़े को पानी पिलाकर घास डाल दो। टिल्लू जब घोड़े को पानी पिलाने गया तो वहां पर घोड़ा गायब था। टिल्लू काफी देर तक घोड़े को ढूंढता रहा पर घोड़ा नहीं मिला। आखिर में हताश होकर टिल्लू उसी जगह पर आकर बैठ गया जहां घोड़ा बंधा था। तभी उसकी नजर वहां पर पड़ी पेंट की एक बाल्टी पर पड़ी जिसमें काली पेंट लगी थी। टिल्लू तुरंत ही समझ गया और अपना सीना पीट पीट कर रोने लगा। तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और न कभी किसी की चुगली करनी चाहिए। हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं ठीक वैसे ही हमारे साथ भी होता। इसीलिए कहते हैं, हमेशा बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।